नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी विशेष क्लास है रीट शिक्षक भर्ती के माध्यम से हिंदी का जो प्रश्न पत्र हुआ है उस प्रश्न पत्र का हम विश्लेषण करेंगे एवं साथ ही सेफ स्कोर जानने की कोशिश करेंगे, यानी क्या रह सकती है कट ऑफ, एवं साथ ही पदों का वर्गीकरण जानेंगे एवं उसी दिन हुए एसएसटी पेपर से इस पेपर की तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये हमारा सेफ स्कोर चाहे कट ऑफ कह सकते हैं, एक आंकड़ों पर आधारित होता है, बच्चों से बात करते हैं उस पर आधारित होता है एवं साथ ही पेपर का विश्लेषण करते हैं उस पर आधारित है। एक यह अनुमानित होता है, इसको यही एक ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। ऑथेंटिक होगा जो बोर्ड से जारी होगा वही होगा, तो इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, नहीं ऑथेंटिक कोई दे सकता है। यह एक अनुमानित आंकड़े आपको बताए जाते हैं जिनसे आपको कुछ संतुष्टि मिलती है, कुछ को मानसिक संतुष्टि मिलती है, हम कुछ असंतुष्ट भी होते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर प्रश्न पत्र की। पेपर का लेवल, जैसे कि स्टूडेंट परीक्षा देकर बाहर आए थे, काफी प्रश्न किए थे, किसी ने 127 किए थे, 115, 145 एवं यहाँ तक कि 135, 110 एवं 100 तक क्वेश्चन अमूमन विद्यार्थियों के देखे गए थे। जो हिंदी में परीक्षा देकर विद्यार्थी बाहर आए थे तो उन्होंने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उस समय उनके अंदर यह था काफी पेपर अच्छा था, सरल था, लेकिन जो वास्तविकता से इसका विश्लेषण किया गया था पेपर उतना सरल नहीं था। पेपर का लेवल अच्छा था, हाँ हो सकता है जिनकी सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी हो उनके लिए पेपर सामान्य रहा हो, लेकिन पेपर का विश्लेषण सामान्यतः अधिकतर विद्यार्थियों को देखकर किया जाता है। तो पेपर का लेवल सरल नहीं कहा जा सकता है, पेपर का लेवल काफी अच्छा था। तो आपको पता लग गया होगा कि पेपर का लेवल कैसा था। अब अपन बात करते हैं पदों का वर्गीकरण। पदों का वर्गीकरण से संबंधित मैं आपको कहना चाहूंगा कि हिंदी के अंतर्गत 3176 पद थे टोटल मिलाकर, एवं नॉन टीएसपी के पद हैं 2577 पद, एवं टीएसपी के पद हैं 599 एवं विशेष शिक्षा के पद है लगभग 300 के लगभग। तो ये तीनों मिलाकर कुल मिलाकर 3176 पद हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत सृजित किए गए। अब अपन बात करते हैं इसमें जो फॉर्म मिले थे, आवेदन मिले थे, वो कितने थे? वो लगभग थे 1,73,403 के लगभग। एवं अमूमन हम देख रहे हैं कि इस वर्तमान में जो परीक्षा हो रही है उसमें 95% के लगभग उपस्थिति हो रही है। हर एग्जाम में 95% के लगभग उपस्थित हो रही है। तो हम यहाँ मान सकते हैं यहाँ परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी थे लगभग 1,65,000 के ऊपर ही थे, यानी कि जिन्होंने परीक्षा दी थी वो 1,65,000 थे। अब इसी से संबंधित हम एसएसटी से तुलना करें, एसएसटी में पदों की संख्या थी 4,712, यानी कि हिंदी की तुलना में एसएसटी के पद ज्यादा थे, लेकिन वहां अभ्यर्थियों की संख्या भी काफी अधिक थी। लगभग 2,58,000 के लगभग अभ्यर्थी थे, जिनमें से लगभग 5% अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया होगा। लगभग 2,40,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। जो एसएसटी की परीक्षा थी वो लगभग 2,40,000 एवं हिंदी में 1,65,000 अभ्यर्थी थे। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने एसएसटी भी दिया था और हिंदी भी दिया था, दोनों पेपर दिए थे, लेकिन तैयारी एक की ही थी, यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने हिंदी भी दिया था, एसएसटी भी दिया था। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या नॉर्मल थी, भले ही एसएसटी के पद ज्यादा हो एवं हिंदी के पद ज्यादा हो, लेकिन एसएसटी के जो अभ्यर्थी ज्यादा थे एवं हिंदी के अभ्यर्थी कम थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंकड़ा अपन सेफ स्कोर कह सकते हैं वो लगभग दोनों का मिला जुला रहेगा, यानी यहाँ पर लगभग एसएसटी एवं हिंदी की जो मेरिट रहने वाली है वो लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगी, लगभग उनका जो लेवल है बराबर रहेगा। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग में। यहाँ पर जो सेफ स्कोर बताऊंगा क्वेश्चन के आधारित बताऊंगा, क्वेश्चनों की संख्या बताऊंगा एवं नेगेटिव मार्किंग के कटने के बाद आपके जो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके बाद ही आप अनुमान लगा पाओगे, यानी कि आपने जो क्वेश्चन सही किए उसके बाद आपके जो नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कट जाते हैं। अब अमूमन इस एग्जाम में जो अभी एग्जाम चल रहा है उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे अंक आपके नेगेटिव से कट रहे हैं, यानी कि नेगेटिव से आपको बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो ये जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उसकी जो सफलता है नेगेटिव मार्किंग से होने वाले नुकसान पर डिपेंड करेगी। जितना ही कम आपको नुकसान हो रहा है नेगेटिव मार्किंग में
उतनी आपकी सफलता की ज़्यादा संभावना बनती है। भले ही आपने क्वेश्चन कम किया है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में आपको अगर कम नुकसान हो रहा है तो आपके सफलता के चांस ज़्यादा है। एवं भले ही आपने प्रश्न ज़्यादा कर लिए हैं, नेगेटिव मार्किंग में आपको ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो वहाँ आपको सफलता से वंचित होना पड़ सकता है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या बताऊंगा, कहाँ तक आपके क्वेश्चन हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की, यानी कि जनरल में 100 के आसपास जिनके सही हो रहे हैं नॉन टीएसपी में, 100 से ऊपर होने ही चाहिए। हो सकता है 100 से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा, या फिर हो सकता है 1-आध क्वेश्चन कम। 98, 100 या 102 के आसपास जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ओबीसी एवं जनरल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ये लगभग 1-2 क्वेश्चन का ही डिफरेंस रहता है, तो ये आप मान सकते हो 98 क्वेश्चन जिनके सही जा रहे हैं। एवं हो सकता है 1-आध क्वेश्चन ज़्यादा हो एवं 1-आध क्वेश्चन कम हो, यानी 97 या फिर 96 भी कह सकते हैं। इनके बीच में जिनका आंकड़ा बैठ रहा है क्वेश्चन का, वो उनका सेफ स्कोर कहाँ जा सकता है। अब अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी का भी लगभग सेम रहेगा। इसका 1-2 क्वेश्चन का हम कहे जा सकते हैं, ये लगभग 95 के आसपास, या फिर 95 से 1 क्वेश्चन ऊपर, या फिर 95 से 1-आध क्वेश्चन कम। जिनके सही जा रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एससी व एसटी। एससी में देखा जाए तो 90 क्वेश्चन जिनके सही बैठ रहे हैं, एवं एसटी में 85 क्वेश्चन जिनके सही बैठ रहे हैं काट कटाकर, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 90 है तो लगभग 88 एवं 92 तक भी जिनके सही बैठ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी में हो सकता है 84 या फिर 86 वाला अपने आप को सेफ मान सकता है। अब हम बात करते हैं टीएसपी में, ये थी बात नॉन टीएसपी की। अब बात करते हैं टीएसपी की। टीएसपी में नॉन टीएसपी से 8-10 क्वेश्चन कम रहेंगे, जो सेफ स्कोर कम कहा जा सकता है। यहां पर अपन बात करते हैं टीएसपी में जो 90 को क्रॉस हो चुका है वो लगभग अपने आप को सेफ मान सकता है। जिन्होंने 90 को क्रॉस किया है, एवं जनरल में ही ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस आएंगे, इनका यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस तीनों में जिनके 90 से ज़्यादा क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद, वो अपने आप को सेफ मान सकता है। अब हम बात करते हैं एससी एसटी। अब हम बात करते हैं एससी का, लगभग अपन मानकर चलिए यहाँ पर 85 के आसपास जिनके क्वेश्चन सही जा रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एवं एसटी में लगभग आप मानकर चलिए 80 के आसपास जिनके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, हो सकता है 82 या फिर 78 के आसपास जिनके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं वो अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं। अनुमानित कट ऑफ कही जा सकती है, आंकड़ों का विश्लेषण है एवं पेपर का विश्लेषण है जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें विद्यार्थियों की संख्या भी देखी गई, पदों का वर्गीकरण भी देखा गया, तो इससे एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है यहां से कुछ ऊपर भी जा सकती है एवं थोड़ी बहुत नीचे भी जा सकती है, कोई सटीक या ऑथेंटिक कट ऑफ नहीं कही जा सकती है। तो साथियों, हो सकता है ये आपको पसंद आई हो और हो सकता है ना पसंद आई हो, ये तो आपके अपने विचार हैं। तो साथियों जुड़े रहिएगा ऐसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम साथ ही माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूँगा, जो मेहनत की आपको मेहनत का फल जरूर मिले। माँ सरस्वती आपको सफलता दिलाए। तो मिलते हैं आगामी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।